अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तारिक महमूद। दोस्तों, जो सर्दियां शुरू होती हैं तो लोग जो है वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर देते हैं। आज हम खजूर, डेट्स या अरबी में जिसे तैमूर कहते हैं के बारे में बात करेंगे कि खजूर खाने के क्या फ़ायदे हैं और जो शुगर डायबिटिक पेशेंट हैं क्या वो खजूर खा सकते हैं या अगर लिमिट से ज़्यादा खजूर का इस्तेमाल किया जाए तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, खजूर जो है वो फुल ऑफ न्यूट्रिशियस है, यानी ग़िज़ाइयत से भरपूर है। उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को खूबसूरत और ताकतवर बनाते हैं। दोस्तों, विटामिन्स की बात करें तो खजूर के अंदर विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन बी कम्प्लेक्स है जो हमारी बॉडी को स्ट्रांग और ताकतवर बनाती है। उसके साथ साथ जो हमारे बॉडी मसल हैं उनको स्ट्रांग करती है। कुछ लोगों को मसल क्रैम्प्स होते हैं, उनके लिए खजूर जो है वो बेहतरीन चीज़ है। दोस्तों, कुछ लोगों को जो है वो नर्व्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं या नर्व्स कमज़ोर होती हैं, उनके लिए खजूर बेहतरीन चीज़ है। उसके साथ साथ खजूर जो है वो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट से मुराद ये है कि जो हमारी बॉडी में गंदे मवाद, जो जहरीले मादे होते हैं, उनको खारिज करती है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में कहीं पर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, तो उसको ठीक करती है। दोस्तों, खजूर जो है वो अस्थमैटिक पेशेंट, जो दमे के मरीज़ हैं, उनके लिए बेहतरीन है। उसके साथ साथ जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो भी खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में तकरीबन कोई 1500 किस्म की जो है वो खजूर मौजूद है। चंद एक किस्में हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो ज़्यादा खाई जाती हैं। उनमें एक जो है वो किस्म अजवा की है। अजवा खजूर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। तमाम जो खजूरें हैं वो दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए, क्योंकि वो गुड कोलेस्ट्रॉल पैदा करती हैं। पर जो अजवा खजूर है वो दिल के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि जो अजवा खजूर है वो हज़म जल्दी हो जाती है। जिन लोगों को निज़ाम या आज़मे का प्रॉब्लम है वो भी अजवा खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खजूर जो है वो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, हमारे नेल्स के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। जो लोग खजूर का इस्तेमाल करते हैं उनकी स्किन जो है वो चमक और ग्लो करती है। दोस्तों, जिन लोगों में मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो, वो बेकरी के मीठे की जगह या दूसरा जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है उनकी जगह जो है वो खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। तो खजूर में आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है। दोस्तों, आयरन जो है वो हमारी खून की जो कमी है उसको पूरा करता है। पोटाशियम हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। खजूर में डाइटरी फाइबर होते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जो गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कम करते हैं। उसके साथ साथ जो कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि क्या डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, क्या वो खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं या खजूर के इस्तेमाल से उनको कोई नुकसान हो सकता है। दोस्तों, कोई भी चीज़ है जब वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी तो ज़रूर नुकसान होगा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। तो कोई भी चीज़ है आप लिमिट में इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान ज़रूर होगा। तो जो शुगर के पेशेंट हैं, जिनको ऑलरेडी शुगर हो चुकी है, जो शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो खजूर का इस्तेमाल करते हुए शुगर को मॉनिटर करें और आधी खजूर से स्टार्ट करें। आधी खजूर जो है वो खाने के बाद इस्तेमाल करें और शुगर को मॉनिटर करें। अगर शुगर उनकी हाई नहीं होती तो वो जो स्वीटनर खाते हैं, जो चॉकलेट्स खाते हैं, जो आर्टिफिशियल मीठा खाते हैं, क्योंकि शुगर के जो मरीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होती है, उनको मीठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, तो वो आर्टिफिशियल जो मीठा है उसकी जगह खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आधी खजूर से स्टार्ट करें, चेक करें अगर शुगर हाई नहीं हो रही है तो फिर आप जो है वो एक खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे दिन में जो शुगर का पेशेंट है वो 1 से 2 खजूर का इस्तेमाल कर सकता है अपनी शुगर को मॉनिटर करके। जो प्री डायबिटिक हैं, जिनकी शुगर जो है वो बॉर्डर लाइन पे है, वो 1 से 3 खजूरें खा सकते हैं। खाने के बाद आप खजूर का इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल करें। साथ जो है वो आप वॉक, एक्सरसाइज और जो अपनी खुराक है उसको बैलेंस रखकर। दोस्तों, जो शुगर के पेशेंट नहीं है, जो नॉर्मल इंसान है, वो एक दिन में 4 से 6 खजूर जो है वो खा सकता है।
आप जो है वो उसको डिफरेंट तरीके हैं, अगर आप खजूर खाने के बाद खाना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो खजूर के अंदर कुछ नट्स डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर जो है वो वज़न को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और खजूर वज़न को कम करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, खजूर को वज़न कम करने के लिए इस तरह इस्तेमाल की जाती है कि आप क्योंकि जो वज़न कम कर रहे होते हैं, जो वेट लूज़ कर रहे होते हैं, उन्होंने हर किस्म का मीठा जो है वो बंद किया होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर, कोई भी चॉकलेट्स, ये चीज़ें नहीं खाते, तो वो मीठे के तौर पर जो है वो खजूर को इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर को खाली करके उसमें कोई भी नट्स डालकर आप जो है वो अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। उससे आपका जो वेट है वो लूज़ होता है। और जो वज़न को ज़्यादा करना चाहते हैं, जो वेट गेन करना चाहते हैं, जो मर्द और ख़वातीन अपनी बॉडी को जो है वो मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि दूध के अंदर 8 से 10 खजूरें डेली इस्तेमाल करें, तो उससे उनका वज़न जो है वो ज़्यादा होगा। प्रेगनेंसी में भी मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, मीठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, तो उस सूरत में जो है वो आप चॉकलेट्स और दूसरे मीठों की जगह आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर के अंदर जो है वो कैलोरीज होती हैं, पर गुड कैलोरीज होती हैं, जो आपको जो है वो फ़ायदा देती हैं। तो आप जो है प्रेगनेंसी में खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में मैं आपको एक ऐसी रेसिपी, एक ऐसी टिप देने लगा हूँ जो मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मर्द जिनमें कुव्वत बा की कमी है, जिनमें मर्दाना कमज़ोरी है, वीकनेस है बहुत ज़्यादा, जिनके मसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, या जिनके जो स्पर्म्स कमज़ोर हैं या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो ख़वातीन हैं जिनमें इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का प्रॉब्लम है, जिनमें सेक्सुअल वीकनेस है, जिनमें बहुत ज़्यादा जो है वो जिनसी रग़बत नहीं है, जिनमें जो है वो एग जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, या जिनमें एग नहीं बनता, या ऐसी ख़वातीन जिनमें हैज़ मखसूस अयाम जो हैं, पीरियड सर्कुलेशन जो है वो टाइम पे नहीं होता, वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान और इजी तरीका है। जो खालिस दूध है, अगर आपको मिल जाए गाय या भैंस का आधा किलो, वो लेकर उसमें 4 खजूरें आपने डालकर चूल्हे के ऊपर चढ़ा देनी। जब ये खजूरें उसमें पक कर दूध जो है वो तकरीबन 1 कप के करीब रह जाए, तो आपने उसको उतार लेना है। उसको जो है वो ठंडा करके जब वो नीम गर्म हो जाए, तो उसमें आपने 1 चम्मच हनी शहद की डालनी है और 4 से 6 दाने आपने पिस्ताचू डालने हैं। उसके बाद ये आप इस्तेमाल कर लें। ये आपने तकरीबन 1 महीना रोज़ाना जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को सोने से 2 घंटे पहले। दोस्तों, किसी किस्म की भी कमज़ोरी है वो ठीक हो जाएगी, आपके मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। उसके साथ साथ जो है वो बालों में चमक आएगी, स्किन आपकी ग्लो करने लगेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी, ये टिप कैसी लगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। स्पेशली जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो है उनका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।